जगत की ज्योति, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया, वाह वाह वाह। इसका मतलब है लोग आपको कितना भी नीचे गिराना चाहें वो गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? ध्यान रखिए, इंसान हमसे वैसे ही बर्ताव करता है जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं। जब तक हम अपने बारे में छोटा सोच रहे हैं, जब तक हम अपने आप को बेकार समझ रहे हैं, दुनिया भी हमें छोटा समझेगी, दुनिया भी हमें बेकार समझेगी। पर जिस दिन आप अपने बारे में अपने विचार बदल लोगे, दुनिया के भी आपके बारे में विचार बदल जाएंगे। जिस दिन आप अपने आप को महान समझने लगोगे, दुनिया भी आपको महान समझने लगेगी। ये एक सच्चाई है। जब आप आते हो तो दूसरों को भी अपने अंदर हिम्मत आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप महिमा के परमेश्वर, सत्यनिष्ठ पिता, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमें एक जलता हुआ और चमकता हुआ प्रकाश बनाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो विजय आपने हमें दी है, जो ज्ञान आपने हमें दिया है, जो वृद्धि आपने हमें दी है, जो उन्नति आपने हमें दी है प्रभु, जो दिशा आपने हमें दी है, जो विश्वास, जो फोकस आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर के जन पासकरे सेवा किलो में के लिए, जिनके द्वारा आप हमें सदा सही रास्ते में चलाते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके आत्मा के लिए, आपके लिखे हुए वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। आपका वचन हमारी आत्माओं में काम कर रहा है, आपका वचन हमारी आत्माओं में परिणाम ला रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन से सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। चला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी सी बोली, मैं जलता और चमकता हुआ प्रकाश हूं, मैं विश्व की ज्योति हूं, मैं अपने विश्व में यीशु मसीह का चेहरा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कितने को याद है कि मैं यीशु मसीह का चेहरा हूं? याद है? बोले, मैं यीशु मसीह का चेहरा हूं, मैं यीशु मसीह का चेहरा हूं। मैंने कहा ना, कुछ लोग केवल एक बड़े सुपरस्टार का डुप्लीकेट होके फेमस हो जाते हैं। आप तो यीशु मसीह की ओरिजिनल कॉपी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डू यू नो दैट? आप यीशु मसीह की फोटो कॉपी नहीं हो, आप यीशु मसीह की ट्रू कॉपी। तो कभी भी अपने आप को केवल फोटो कॉपी मत मान लीजिएगा कि ओ एक ओरिजिनल है और एक फोटो कॉपी है। आप उतने ही ओरिजिनल हो जितना प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यीशु मसीह की ओरिजिनल कॉपी हूं। फिर से बोलिए, मैं यीशु मसीह की ओरिजिनल कॉपी हूं। आपको पता आप क्या कह रहे हैं? इस बिग। अगर केवल आप इसको सच्चाई मानकर जीना शुरू कर दो, क्योंकि ये सच्चाई है। जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आपको उत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। क्योंकि बाइबल यही कहती है, जैसा वो है वैसे हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोली, जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं हूं। मैं अपने विश्व में यीशु मसीह का चेहरा हूं। मैं हार नहीं सकता, मैं गरीब नहीं हो सकता। सोचिए, देखिए दुनिया अभी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे जा रही है और हम पहले से यीशु मसीह का चेहरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष है यीशु मसीह के नाम में हमारी, और हमारा चेहरा देख के भी हमारी। कभी भी अपने आप को गरीब, बेचारा, लाचार समझने की गलती मत कीजिएगा,
क्योंकि दुनिया आपको चाहेगी कि आप यही समझो। चलिए पढ़ते हैं वो वचन, मती 5वां अध्याय और 16वां वचन। मती 5वां अध्याय 16वां वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यह आपकी बुलाहट है, चमकना आपकी बुलाहट है। आप चमकने के लिए भेजे गए। अपने दिमाग में इन चीजों को बैठा लीजिए। मत कहिएगा कि आप यहां पर संघर्ष करने के लिए भेजे गए हो, गिड़गिड़ाने के लिए भेजे गए हो। आप यहां पर चमकने के लिए भेजे गए, लिखा है वहां। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके। आप चमकने के लिए भेजे गए। बोलिए, मैं चमकने के लिए भेजा गया हूं। मैं चमकने के लिए भेजा गया हूं। सो चमकने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपके अंदर है। आप चमकने के लिए भेजे गए, और थोड़ा बहुत चमकने के लिए नहीं, बहुत चमकने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इंटरनेशनल चैंपियन बनने के लिए भेजे गए हो। हालेलुया। तो लोकल चैंपियन मत बन जाएगा। दुनिया आपको ये नहीं बताएगी। आपके रिश्तेदार भी जब आप कहोगे एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बोले चुपचाप बैठ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने दोस्तों को बताओगे मैं बड़ा आदमी बन गया, उनका मुंह उतर जाएगा, बोले हैं तू बन गया, हम क्यों नहीं बने। दुनिया आपकी बढ़ाई से खुश नहीं होगी, पर परमेश्वर ने आपको ये बुलाहट दी है कि आप चमकने के लिए। बोलिए, मैं चमकने के लिए हूं। अच्छा बोलिए, 5 बार बोलिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल से बोलिए, 1 2 3 4 5। हाँ, जब तक ये आपके ऊपर प्रबल ना हो जाए। प्रबल जैसे होता ना कि एक बच्चे को माँ बाप डांटते, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे कुछ नहीं होगा, और एक दिन वो भी कहने लगता हाँ मुझसे कुछ नहीं होगा। अब क्या हुआ, मम्मी पापा के वचनों ने उसके ऊपर प्रबलता पा ली। इस हद तक प्रबलता पा ली है कि वो भी कहने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार बाइबल कह रही, इन वचनों को आपके ऊपर प्रबलता पानी है कि मैं चमकने के लिए हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। वो झूठी गारंटी नहीं देता है। परमेश्वर को आपको बहकाने की जरूरत नहीं है कि आप उसको वोट दो और बोलो कि वो आपका परमेश्वर है। आप मानो या ना मानो, वो आपका परमेश्वर है। आप कह भी दो परमेश्वर नहीं है, फिर भी वो है। परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है उसको परमेश्वर की गद्दी पर बैठाने के लिए। वो हमारे आने से पहले अपनी गद्दी पर विराजमान था और उसने हमें बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग हैं? तो जीवन को आपको धक्का दे के कोने में मत बैठाने दीजिए कि आप कोने में बैठ जाओ और चमकना बंद कर दो। टाट बैठ के बैठ। कुछ लोग, पता ना, वो पुराने जमाने में वो जो हम बाइबल पढ़ते हैं कि लोग अपने ऊपर टाट पहन लेते थे, राख डाल लेते थे। कुछ लोग आज भी अपने साथ यही करते हैं। वो अपने आप को कोने में ले जाते। थोड़ी सी चुनौती होती है, वो अपने आप को कोने में ले जाते हैं, अंधकार के, गरीबी के, परेशानी के, लाचारी के। वो भूल जाते हैं कि वो चमकने के लिए हैं। तो जिंदगी को आपको मुक्का मार के कोने में मत बैठाने दीजिएगा। आप एक अच्छे बॉक्सर की तरह जिंदगी पे 2 मुक्के वापस मारिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा बॉक्सर यही होता है। अच्छा बॉक्सर वो नहीं है जो एक मुक्का खा के बैठ जाए। अच्छा बॉक्सर क्या है? जो बार बार खड़ा होता है और मुक्का मारने को तैयार रहता है। आपको भी एक अच्छा बॉक्सर बनना, अच्छा फाइटर, अच्छा फाइटर। क्योंकि परिस्थितियां आपको शायद ना बताएं कि आप चमकने के लिए हो, पर वचन आपको बता रहा है आप चमकने के लिए। तो अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आप केवल वहां पास होने के लिए नहीं हो, आप चमकने के लिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मैं चमकने के लिए हूं। मैं चमकने के लिए हूं। मैं चमकने के लिए हूं। अगर आप कहीं पर बहू बन के गए हो तो आप कहते हो मैं चमकने के लिए हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए, मैं चमकने के लिए हूं। अगर आप किसी ऑफिस में गए हो तो आप वहां पर चमकने के लिए गए। अगर आप चर्च में हो तो आप चमकने के लिए हो। आप इस दुनिया में चमकने के लिए हो। चमकना हमारी बुलाहट है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मैं चमकने के लिए हूं। चलिए 5:14, 5:14 तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
बोलिए मैं जगत की ज्योति हूं। बोलिए मैं जगत की ज्योति हूं। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर आप समझ लो तो आप अगले 2 महीने में अरबपति बन सकते। इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, तुम जगत की ज्योति। इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर आप इसको सच मान लो तो आप इसके द्वारा अपने हर कदम को उठाना शुरू कर दो तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है। तुम जगत, ओ बॉय, तुम जगत की ज्योति। आपको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ है। इस दुनिया से हम क्या चाहेंगे जो विनाश के लिए तैयार है? अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको दुनिया से कुछ चाहिए और दुनिया आपको कुछ दे सकती है। आप हो जो दुनिया को कुछ दे सकते हो। आप जगत की ज्योति हो। आप जगत की ज्योति हो। तो दुनिया के तौर तरीके से अपने आप को बदलना शुरू मत कर दीजिए। मत सोचिए कि अरे अगर हम उनके तरीके से नहीं चलेंगे तो जो उनके पास है वो हमें नहीं देंगे। कम ऑन, उनके पास हमें देने को कुछ नहीं है, हमारे पास उनके देने को लिए कुछ है। उनको हमारे तरीकों से चलना है, ना कि हमें उनके तरीकों से चलना। बहुत सी बार यूथ में ये होता है, अरे मेरे दोस्तों ने मुझसे ऐसा कहा, मगर उनके तरीकों से नहीं चलूंगा तो वो मुझे अपने गैंग का मेंबर नहीं बनाएंगे, अपने ग्रुप का मेंबर नहीं बनाएंगे। आपको उनके ग्रुप का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है, उनको आपके ग्रुप का मेंबर बनने की जरूरत है, क्योंकि आप उस ग्रुप की ज्योति हो। आप उस ग्रुप की ज्योति। आपके दिमाग में ये उठना है कि मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पास देने के लिए है। बोली मेरे पास देने के लिए। कुछ बोली मेरे पास देने के लिए है, हमेशा देने के लिए है, हमेशा देने के लिए है। ये एक सच्चाई। बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो। कितने टाइम हो? 24 घंटे या 2 घंटे? तो आप हर जगह क्या हो? जगत की ज्योति। आप अपने खानदान में जगत की ज्योति हो। मत सोचिए कि आप अपने बेटे पर निर्भर हो, लाचार हो क्योंकि आपका पति नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, इस तरह से सोचना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग उस लाचारी में, उस गरीबी में वो काम कर लेते हैं जो वो खुद करना नहीं चाहते। आप सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं। हमने समाज के दबाव में बहुत सी बार उन कदमों को उठा लिया जो हमें नहीं उठाने थे, और उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि हमें लगता था समाज की हमें जरूरत है, तो हमने समाज की सुन ली, समाज के हिसाब से जीने लगे, क्योंकि हमें नहीं पता था समाज को हमारी जरूरत है। हम जगत की ज्योति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मैं जगत की ज्योति हूं, 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 मैं जगत की ज्योति हूं। तो जब नौकरी पे जाएगा तो अपना मन बनाएगा, आपकी वजह से वो कंपनी नंबर 1 बनेगी। जब आप गांव में रह रहे हैं, अपना मन बनाइए आपकी वजह से ये गांव नंबर 1 बने। जब आप एक खानदान में, आपको मन बनाना है कि मेरी वजह से एक खानदान नंबर 1 बने। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया, वाह वाह वाह। इसका मतलब है लोग आपको कितना भी नीचे गिराना चाहें वो गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? चाहे कोई कितना भी क्यों ना गिराना चाहे, कोई कितना भी क्यों ना गिराना चाहे, तो मत कहो मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, लोग मुझे गिराना चाहते। नहीं नहीं नहीं, लोग गिराना चाहते, प्रभु ने तो आपको ऊपर बैठा दिया है। अब किसकी होने दोगे आप, लोगों की या प्रभु की? या आपको निर्णय लेना है कि आपके जीवन में कौन जीतेगा, प्रभु या लोगों की भावनाएं या लोगों की धारणाएं। आपको वचन को जीतने देना है। तुम जगत की ज्योति, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। पहले आपकी आत्मा में इन सच्चाइयों को घर बनाना है। ध्यान रखिए, इंसान हमसे वैसे ही बर्ताव करता है जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं। जब तक हम अपने बारे में छोटा सोच रहे हैं, जब तक हम अपने आप को बेकार समझ रहे हैं, दुनिया भी हमें छोटा समझेगी, दुनिया भी हमें बेकार समझेगी। पर जिस दिन आप अपने बारे में अपने विचार बदल लोगे, दुनिया के भी आपके बारे में विचार बदल जाएंगे। तो दुनिया के विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दुनिया आपको छोटा समझती है, शायद आपने दुनिया को, अपने आप को छोटा दिखाया। जिस दिन आप अपने आप को महान समझने लगोगे, दुनिया भी आपको महान समझने लगेगी। ये एक सच्चाई है, इसको मान लीजिए। बाइबल तो यही कहती। तो मत कहियो सब लोग मुझे छोटा समझते हैं। सब लोग छोटा समझते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को छोटा समझते।
अगर आप अपने आप को छोटा समझना बंद कर दोगे तो दुनिया भी आपको छोटा समझना बंद कर देगी। अगर आप अपने आप को महान देखना शुरू कर दोगे, दुनिया भी आपको महान देखना शुरू कर देगी। ऐसा ही है, ये एक नियम है, नियम। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो गरीब है, पर उसको देख के ही समझ में आ जाता है वो गरीब है, क्योंकि वो अपने अंदर क्या सोच रहा है, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब। यही कारण कि उन पर कोई भरोसा नहीं करता, उनसे कोई बड़ी डील करना नहीं चाहता। कितनी बार हम लोगों की मदद करना चाहते, और ये आपकी बुलाहट है। आप चमकने के लिए हो और दूसरों को चमकाने के लिए हो, क्योंकि ज्योति क्या करती है, दूसरों को भी चमकाती है। अगर यहां पर लाइट बंद कर दी जाए, हम में से कोई नहीं दिखेगा, दिखेगा? अगर पूरा अंधेरा कर दिया, कुछ दिखेगा? जबकि हम सब यहां हैं। तो जैसे ही लाइट आएगी, ना केवल मैं चमक रहा हूं, दूसरे भी दिखने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आप चमकते हो, तब आप दूसरों को बड़ा बनाते हो, आप दूसरे को उठाते हो। चमकने का मतलब है, चमकने का ही मतलब है, लाइट आती है, दूसरे भी दिखने लगते हैं। जब आप आते हो तो दूसरों को भी अपने अंदर हिम्मत आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो भी लड़ने के लायक बनने चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप आ गए, आप आ गए। बोलिए, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 5वां वचन। ओ, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए क्या लिखा है। बोली, क्योंकि तुम सब, बोली हम सब ज्योति की संतान हैं, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। तो कभी मत कहिएगा अपने बच्चों को, ये बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है। मैंने कहा ये बच्चा शैतान का नहीं है, इसने आप क्यों कहा ये शैतानी कर रहा है? शैतान के बच्चे शैतानी करते हैं, हमारे बच्चे शैतानी नहीं करते, जो कि ना तो हम रात के हैं ना अंधकार के। कुछ बोली मैं ज्योति की संतान हूं। तो मत कहिएगा दुनिया के साथ, अरे इंसान के अंदर ही प्रभु भी है, शैतान भी है। मेरे अंदर नहीं है। बोली मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर अपनी परिपूर्णता में रहता है। शैतान का, अंधकार का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं ज्योति की संतान हूं, मैं दिन की संतान हूं, मैं रात का नहीं हूं, मैं अंधकार का नहीं हूं। तो दुनिया की बेवकूफी की बातें अपने लिए सुनना बंद कर दीजिए, सच्चाई को जानिए, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के। नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। बहुत इंपॉर्टेंट वचन। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहें। अगर मैं यहीं पे छोड़ दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अगले वचन से जाते ताकि इसको समझ पाए हम। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। नेक्स्ट, पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। नेक्स्ट, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। नेक्स्ट, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। प्रेज द लॉर्ड। और 11वां, इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। तो बाइबल बता रही है एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। यह हमारी बुलाहट है। हमारी वजह से दूसरों की उन्नति होनी चाहिए, हम दूसरों की उन्नति का कारण होने चाहिए, हम दूसरों की उन्नति के पीछे होने चाहिए। यह हमारी बुलाहट है। लिखा है, बोली मैं ज्योति की संतान हूं, मैं दिन की संतान हूं, मैं रात की नहीं हूं, मैं अंधकार का नहीं हूं। बोली मैं अंधकार का नहीं हूं, मैं अंधकार का नहीं हूं, इसलिए अंधकार का कोई काम मुझसे नहीं होगा। तो जब आपका अंधकार का काम करने का मन करे, अपने आप से कहिएगा मैं अंधकार का नहीं। अपने आप को ट्रेन कीजिए।
जब आपका झूठ बोलने का मन करे, कुछ गलत करने का मन करे, दूसरे को धोखा देने का मन करे, उल्टे सीधे काम करने का मन करे, आपको नहीं नहीं मैं अंधकार का नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होने वाला, मैं अंधकार का नहीं। और जब मैं अंधकार का नहीं हूं तो मैं अंधकार के काम क्यों करूं? आप एक निर्णय ले सकते हो और बात खत्म हो जाएगी। आपको उसके लिए रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं हो, प्रभु मुझे पाप करने से बचाओ, नहीं, आप बस एक निर्णय ले लो, क्योंकि पाप करने का स्वभाव आपके अंदर से निकाला जा चुका। जिस दिन आपने कहा प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, उस दिन पाप करने की योग्यता, मुझे पता मैं क्या कह रहा हूं, आपके अंदर से पाप करने की योग्यता हटा दी गई थी, गलत करने की योग्यता हटा दी गई थी। आप अपना मन बना सकते हो अच्छा जीवन जीने का। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं रात का नहीं हूं, मैं अंधकार का नहीं हूं, और अंधकार का कोई भी काम मुझसे नहीं होने वाला है। सुन रहे हैं आप सेल लीडर हो, आप कहते हो नहीं मेरा सेल चमकता हुआ सेल होगा। ये नहीं अंधकार कैसा जिसमें 4 लोग आ रहे हैं 4 साल से, ये तो कोने में पड़ा हुआ सेल है। आपका सेल क्या होना चाहिए? चमकता हुआ सेल। आपका चर्च क्या होना चाहिए? चमकता हुआ चर्च। आप एक चर्च में पार्टनर हो, क्या होना चाहिए? चमकते हुए पार्टनर, जिसको देख के पास्टर कहे आज ऑफरिंग अच्छी आएगी। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं कि आपके पैसे पे निगाह है, पर चमकते हुए प्रकाश। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आपको पास्टर देख के खुशी होती है, वैसे पास्टर को आपको देख के खुशी होनी चाहिए। ओ ये आ गया चमकता हुआ प्रकाश। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये वो चीज जिनके द्वारा मैंने अपनी आत्मा को ट्रेन किया, ट्रेन किया। मैंने कहा मैं जहां भी जाऊंगा चमकूंगा, क्योंकि चमकना मेरी बुलाहट है। अगर मैं नहीं चमक रहा होता तो आप यहां नहीं होते, आप यहां नहीं होते। मैं चमक रहा हूं इसलिए आप हो, और लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। कोई निर्णय है, तो आप भी निर्णय ले सकते हो कि मैं चमकूंगा, मैं चमकूंगा। चलिए एक वचन दिखाता हूं, नीति वचन, आई वांट टू गेट इट। नीति वचन 16वां अध्याय 7वां वचन, टीपीटी। वू 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 वू। चलिए हिंदी में देख लेते हैं, फिर टीपीटी में आएंगे। कैन वी से हिंदी इंग्लिश? जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। सोच के देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है, पास्टर क्रिस ने हमेशा सिखाया है, हमारी जिंदगी परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय में है। वो प्रसन्न है, सब कुछ सही। जब तक परमेश्वर खुश है, सब कुछ सही। सारी परिस्थितियां उल्टी सीधी दिखाई दे सकती हैं, पर अगर परमेश्वर खुश है तो सब कुछ सही। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तो अगर आपके शत्रु हैं जो आपसे लड़ने को तैयार बैठे 24 घंटे, मैं कह रहा हूं आपका चाल चलन कैसा है? ये शत्रु खत्म क्यों नहीं हो रहे? शत्रु को खत्म होना चाहिए। पुराने जमाने में जब राजाओं की लड़ाई होती थी, तो अगर दूसरे की सेना में कोई शूरवीर होता था, ये वाला राजा भी कहता था, है तो वो शूरवीर, भले ही मेरा शत्रु है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं सुना है क्या? है तो वो शूरवीर, भले ही मेरा क्या है? शत्रु। अगर इंसान ये सोच सकता है, तो सोचिए परमेश्वर क्या करवा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले जब किसी का चाल चलन, खुश होकर बोलिए, जब किसी का चाल चलन, जब किसी का चाल चलन। और चाल चलन किसको चलना है? इंसान को या परमेश्वर को? भूलिएगा मत। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं कि ये चाल चलन आखिर शुरू कहां से होता है, और यू विल लव इट। चलिए 16:7 टीपीटी। ब्यूटीफुल। व्हेन द लॉर्ड इज प्लीज विद द डिसीजंस यू हैव मेड। वू। जब प्रभु उन निर्णयों से खुश होता है जो आपने लिए। निर्णय, He activates grace to turn enemies into his friend. वो अनुग्रह को शुरू करता है कि उसके शत्रु उसके दोस्त हो जाएं। मैंने आपसे कहा, जिस दिन आप चमकने का निर्णय लोगे, कुछ नया शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप चमकने का निर्णय लोगे, एक अनुग्रह शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हो आप? जिस दिन आप मन बनाओगे कि नहीं,
मैं एक चमकता हुआ सेल लीडर हूं, मेरे सेल से 1000 लोग आ रहे हैं, उस दिन एक नया अनुग्रह शुरू हो जाए। लिखा हुआ है वहां, when the Lord is pleased with the decisions you have made. जब परमेश्वर आपके निर्णयों से खुश हो जाता है, वो एक अनुग्रह शुरू कर देता है। अनुग्रह केवल निर्णय, सोच के देखिए, आपने कुर्सी पे आज आप बैठे और आप अपना निर्णय लेते हो, प्रभु 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 प्रभु, अगले 1 महीने में 100 लोग, प्रभु अगले 1 महीने में 10 लाख रुपया, आपको पता है जब आप ये कर रहे हो, एक अनुग्रह चल रहा है। केवल ये करके, केवल आप अपना निर्णय ले रहे हो, निर्णय अपना, आपको पता है कि आप इस निर्णय के पीछे रहोगे। ये नहीं कि आप कुर्सी पे बैठ के निर्णय लोगे और कुर्सी से उठ के उस निर्णय को भूल जाओगे, नहीं, प्रभु को पता है कि आपने जो निर्णय लिया है उसके पीछे आप चलने वाले। प्रभु आपको जानता है, अच्छे से जानता है। जैसे हम सब अपने बच्चों को जानते नहीं जानते, हमें पता है बच्चा कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है। भले ही वो कितना का, नहीं मम्मी मुझ पे भरोसा करो, कहती बेटा तुझे सब जानू, मैं तेरी मां हूं, तुझे पैदा किया मैं। तो जब आप यहां बैठे हो, सोच के देखिए आप क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी के साथ। यहां बैठे बैठे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। वाह, आप बैठे बैठे बड़े निर्णय ले सकते हो, और उन निर्णयों को पूरा करने के लिए जो अनुग्रह चाहिए वो शुरू हो सकता है बैठे बैठे। आप बोरीवली की ट्रेन में चढ़ के मीरा रोड तक नए व्यक्ति हो सकते हो, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बोरीवली से मीरा रोड के बीच में आपने कोई एक नया निर्णय ले लिया है जो परमेश्वर को पसंद आता है। आपके जीवन में एक नया अनुग्रह शुरू हो गया। कितना सरल है। बस आपका काम है उस सही निर्णय को लेना जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को पसंद आता है। कौन सा निर्णय जो परमेश्वर को भाता है। जीवन इतना सरल है। यही कारण है कि हम आपसे बार बार कहते हो पार्टनरशिप करो, ये करो, क्योंकि हम चाहते एक दिन तो आप निर्णय ले लो। वो आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए नहीं है, वो आपकी आत्मा में अनुग्रह डालने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। गलत मत समझिएगा, हम आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा रहे हैं आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए। हम आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो जब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो बीज बोया इसकी ये गवाही आई, इसने बीज बोया इसने गवाही आई, इसने बीज बोया इसने गवाही, उसका एम आपकी जेब का पैसा निकालना नहीं, उसका एम है आपके जीवन में एक नया अनुग्रह लाने का, ताकि आप उस गवाही को सुन के निर्णय लो, नहीं, अगर उसके पास गवाही है तो मेरे पास भी होगी, मेरे पास भी होगी। जब आप निर्णय लेते हो और आपको तब तक नींद नहीं आती जब तक आपने उस निर्णय को पूरा नहीं कर लिया, और परमेश्वर के साथ आपकी रेपुटेशन बन चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? पहले दिन शायद ना हो, पर परमेश्वर भी आपके साथ आपको अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। होता ना, बच्चे और माँ बाप के बीच में भी एक रेपुटेशन है नहीं? माँ बाप को पता है इसने सही किया है नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। जो सही निर्णय लेता है परमेश्वर अनुग्रह शुरू कर देता है। और अच्छी बात कौन है, अनुग्रह कौन शुरू करता है? ओ या, दिस इज ब्यूटीफुल। सोच के देखिए, अनुग्रह किसने शुरू किया है? खा बंद भी कौन कर सकता है? यानी बंद होने वाला है नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा चीजें अच्छी क्यों हो रही हैं। आप भी रोकना चाहोगे, रोक नहीं पाओगे, क्योंकि शुरू किसने किया है? परमेश्वर। होता है ना, वो पिक्चरों में देखा हमने, वो गुंडा होता है, वो न्यूक्लियर वेपन छोड़ने, कितने पता है वो छोड़ने वाला था बॉम्ब, और वो क्या कर देता है, सारे सिस्टम में लॉग इन कर देता है। अब उसी की उंगली से वो बंद होता है। आप टुट कुछ बंद नहीं होता है, क्योंकि शुरू किसी उंगली से हुआ है? उस गुंडे की उंगली से। ये अनुग्रह किससे शुरू हुआ है? परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। ये खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया। जब तक आप उस निर्णय पे बने रहोगे, उस निर्णय को पूरा करने के लिए जितना अनुग्रह चाहिए वो भी बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? जब तक आप उस निर्णय पे बने रहोगे, उस निर्णय को पूरा करने के लिए जो अनुग्रह चाहिए वो भी बना रहेगा। क्योंकि वो अनुग्रह किसके लिए आया है? निर्णय के लिए। सवाल है, आपने क्या निर्णय लिए? आपने क्या निर्णय लिए?
क्या आपने निर्णय लिया है मेरा घर 1 माले से 2 माले का हो जाए? ओके, यही निर्णय लिया तो ये अच्छा है, पर आपको बुद्धि आ जानी चाहिए थी कब तक मैं परमेश्वर के वचन को अपनी ही भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, कब मेरे विश्वास से परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा, कब तक मैं परमेश्वर को अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं परमेश्वर के काम के लायक कब बनूंगा? ये एक सवाल है जो आपको पूछना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली सही निर्णय, सही निर्णय और अनुग्रह। भूलेंगे तो नहीं? कितनों याद रहेगा ये? बोलिए सही निर्णय और अनुग्रह। पति को सुधारने का प्रोग्राम छोड़ के दुनिया को सुधारने पे लग जाए। कुछ लोगों ने अपनी सारी एनर्जी मेरे बच्चे को सुधारने, मैंने कि इस बच्चे को सुधारना छोड़ के दुनिया को बचाने की सोचो। चलिए देखते हैं इब्रानियों 11वां अध्याय 34 से 35। थैंक यू। आग की ज्वाला को ठंडा किया। आपको पता है किसकी बात कर रहा है? विश्वास की, सही ना? विश्वास से लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए, कितने को पता है? इब्रानियों 11 क्या है? विश्वास की बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, है क्या? तो बता रहा विश्वास से लोगों ने क्या क्या किया। आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को दिस इज ब्यूटीफुल। सोच के देखिए, ये नहीं मार खा के आ गए। अब मार खा के नहीं आते हो, भगा के आते हो। प्रेज द लॉर्ड। डंडे से नहीं, विश्वास से। प्रेज द लॉर्ड। बोले डंडे से नहीं, विश्वास से। सही है, तो हार मत जाइएगा। पड़ोसी बोले हार मत जाइएगा। बोले हम जीतने के लिए हैं। आग की ज्वाला को ठंडा किया, पढ़ लीजिए। बोली हाँ, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले। वाह, सुंदर नहीं है? घर जाके पढ़िएगा पूरे अध्याय को, मजा आएगा। लड़ाई में वीर निकले, नहीं को कमजोर निकले, कायर निकले। बोले पास्टर हम जान बजा के भागा। मैंने, ये कौन सी लड़ाई लड़के आए तुमको लड़ाई में वीर निकलना था। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो जिंदगी की हो, चाहे दिमाग की हो, चाहे किसी चीज की हो, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। नेक्स्ट, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया। स्त्रियों, यहां पे पुरुष क्यों नहीं लिखा है? पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है। कितनी महिलाओं को ये पता है? कितने तो मार खाते खाते मर गई। मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। और छुटकारा ना चाहा। खैर वो अलग उसमें लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो महिलाएं हैं, कुछ अबला हो के मरी जा रही। मैंने कि आप अपने विश्वास से मरे हुए को जिंदा कर सकते। मरे हुए को जिंदा कर सकते। मैं नहीं कह रहा पुरुष नहीं कर सकते, पर बाइबल ही बताई कि स्त्रियों का क्यों लिखा है उसने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, परमेश्वर आपको क्या समझ रहा है? वो जो मरे हुए को जिंदा कर सकते। चलिए वापस 1 थिस्सलुनीकियों 5:5, वहीं पे थे ना? बोली मैं ज्योति की संतान हूं। खुश होकर बोली मैं ज्योति की संतान हूं, मैं दिन की संतान हूं, मैं रात का नहीं हूं, मैं अंधकार का नहीं हूं। सही। नेक्स्ट, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। सही है। हमारे पास बहुत सारा काम है, पर जागते और सावधान रहे। जागने का मतलब क्या है? काम करना। सोने का मतलब है काम ना करना। यानी हमें दूसरों से ज्यादा परिश्रम करना है। अगर आप चर्च में हो तो केवल आप संडे को चर्च में आके संतुष्ट नहीं रह सकते, आपको दूसरों से ज्यादा परिश्रम करना है। आप नहीं कह सकते मुझसे ये नहीं होगा, आपको दूसरों से ज्यादा परिश्रम करना है, क्योंकि हम पर बड़ी जिम्मेदारी डाली गई। अगर उस जिम्मेदारी को निभाने में आपकी नींद भी चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। लोग कब सोते हैं? जब थक जाते हैं। तो बोली थकना मत। पड़ोसी बोली थकना मत, थकना मत।
हम दूसरों की तरह नहीं। तो आपने कैसे, नहीं बाबा सुबह से शाम तक काम किया, अब सेल कौन चलाएगा, अब रैप्सोडी कौन बांटेगा? नहीं, आपको करना पड़ेगा। हम दूसरों के समान सोते नहीं रह सकते, हमें जागना है, हमें सावधान रहना है। हम जगत की ज्योति हैं। सोचिए आप में से कितने हैं जिनको मैं सड़क पे मिला और मैं आपको चर्च में ले आया। अगर मैं आपसे नहीं मिला होता तो क्या होता? फिर कोई दूसरा आपको सड़क पे मिला, वो आपको चर्च में ले आया। अगर वो लोग सो रहे होते तो ये उद्धार आप तक नहीं आता। ये जो उद्धार आप यहां बैठे हो, किसी के जागने की वजह से बैठे। सच है या झूठ है? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। नेक्स्ट, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। तो वो आपको बता रहा है आप सो नहीं सकते क्योंकि आप रात की संतान नहीं हो। सोने के लिए आपको रात की संतान होना पड़ेगा, और आप रात की संतान नहीं हो, आप नहीं सो सकते। आप नहीं कह सकते मैं थक गया, मुझसे नहीं होगा। नहीं, आपको करना पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। नेक्स्ट, पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सावधान रहें। यहां पे क्या है? उद्धार का टोप हमने क्यों पहना है? क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो कोई हमें भी बहका के ले जाएगा और हम अपना भी उद्धार खो देंगे। नेक्स्ट, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। बोले मैं उद्धार के लिए चुना गया हूं। पर बोले मैं उद्धार के लिए चुना गया हूं। मैं उद्धार के लिए चुना गया हूं। नेक्स्ट, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। देख रहे हैं, हम उसी के साथ जिए। किसके साथ जिए? परमेश्वर के साथ। नेक्स्ट, इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हो तो आप मिलते हो दूसरे से। तुम सेल लीडर क्यों नहीं है? तुम आत्मा जीत के क्यों नहीं लाए? जब आप बाजू में खड़े हो, बाजू वाला अन्य भाषाएं नहीं बोल रहा है, आप उससे कहते हो भाई तू क्यों नहीं बोल रहा है? जब आपका बाजू वाला देर से आया तो उससे पूछते हो कब तक देर से आओगे? और आप अपना मन बनाते हो कि अगली बार मैं ही इसको टाइम पे लेके आऊंगा। एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। ये हमारी बुलाहट है। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। लीकरा बादारी ततूरा बादेरे बादोरे बादीरी बादीरा बाबा बाबा गाजाली शातल। ओ हालेलुया। चिल्ला सकते महिमा महिमा। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, बीच को लाने का अवसर देने के लिए आपके वचनों के अनुसार, जैसे हमने आपके वचनों के अनुसार दिया है, आपके वचनों के अनुसार लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ हमारी गोदों में डाल रहे हैं, और हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। इन भेंटों पर हम आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं। आज के दिन से
और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु ये आपके बच्चे महान होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये बहुत अमीर होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये सच्चे दिल से आपकी सेवकाई करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। मसीह इनके अंदर परिपक्व हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। इनका हर सेल हजार हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हर व्यक्ति एक सेल लीडर पास्टर है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हर व्यक्ति एक पार्टनर है करोड़ों रुपए के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।